जीत के जाता है ना, उसी दल पार्टी की वकालत करता है। 4 बार लोकसभा रहे आगरा से, अब राज्यसभा पहुंच गए हैं, तो वो पार्टी का कृपा पात्र बन करके बोलता है। जो जितने ये सब ये भी सवाल पूछने लगे करणी सेना से, तुम ही लोग तो है ना जो गले में थूक की हांडी लटकाते थे, तुम ही लोग तो है जो कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, तुम ही लोग तो है मंदिर नहीं जाने देते हो, तुम ही लोग हैं उनकी बहन बेटियों को होल लगे, इन सबको कैसे लाठी चलवा कर कैसे पिटवाता, पहले कानून का इनका चाबुक सिखाता, डर दिखाता कि अबे ठकुराहट नहीं है यहाँ पर, कानून का राज है, मारे बहुत जाओगे। और विपक्ष से भी कह देता कि जो तुम्हारे चमचे लोग बन के जा रहे हैं ना वहाँ पर, एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक जिले के बारे में, एक एक लोगों के बारे में जानकारी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। गोरखपुर में माफिया के खिलाफ ही 550 साल पहले अनुसूचित जाति में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो काशी में जन्म लिए थे, उनको गुरु माना था अपना, और राजस्थान में ले जाके उनको राजगुरु बनाने का काम किया, उनकी समाधि लगाने का काम। नमस्कार, मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। इस समय देश का सबसे गर्म मुद्दा अगर चल रहा है तो है करनी सेना को लेकर। रामजी लाल सुमन जी जब से बोल दिए हैं राणा सांगा को गद्दार, तब से देश और विदेश में क्या अपने भारत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। कल कुछ हो जाता है रामजी सुमन को, दलित सांसद जी को, तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी यहाँ पे ऐसा कुछ हो। श्री रामजी लाल सुमन देखिए समाजवादी पार्टी से लोकसभा जीते हैं, श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के कृपा पात्र होके, आज श्री अखिलेश यादव जी की कृपा से राज्यसभा में पहुंचे हैं। श्री रामजी लाल सुमन कभी अनुसूचित जात के सवालों को संसद में उठाए हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के सवालों को कभी संसद में उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। यहाँ तक कि जो सवाल इन्होंने उठा दिया है, आज अपनी तो श्री रामजी लाल सुमन फजीयत करा ही रहे हैं, उस दल पार्टी की भी फजीयत करा रहे हैं। आपको लग रहा है सपा की नुकसान बिल्कुल सपा का, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी भी उनके साथ नहीं है। नहीं तो लोहिया वाहिनी कहाँ गई? समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया वाहिनी खाली जमीनों पे कब्जा करने के लिए बनी थी। आज लोहिया वाहिनी क्यों नहीं करनी सेना का मुकाबला कर रही है? समाजवादी छात्र सभा कहाँ चली गई है? अनुसूचित जात प्रकोष्ठ उनका कहाँ है? पिछड़ा प्रकोष्ठ कहाँ है? अम्बेडकर वाहिनी कहाँ है? कोई नहीं रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा, इसलिए कि रामजी लाल सुमन कभी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ नहीं खड़े हुए, कभी मान्यवर कांसीराम साहब के साथ नहीं खड़े हुए, कभी अनुसूचित जात के हितों के लिए कभी सवाल नहीं लोकसभा संसद में उठाए। ये हमेशा बाबर और राणा सांगा का विवाद पैदा करके इस देश में पैदा करो जातीय संघर्ष। ये जातीय संघर्ष कराना चाह रहे थे, लेकिन जनता समझ चुकी है। 5.5 लाख लोग जाटव समाज के आगरा में ही रहते हैं, राजधानी कही जाती है। एक जाटव उनके सपोर्ट में आए, वहीं से 2 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री है, डॉक्टर GS दरवेश विधायक है। 2 सुरक्षित सीट दोनों हमारे भाजपा ने जीती हुई है, और लोकसभा की सीट भी डॉक्टर SP सिंह बघेल जीते हुए हैं। इनका कहीं कुछ नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है, इसलिए कि ये अपने बेटा बेटी की राजनीति करेंगे, भाई की राजनीति करेंगे। एक भाई को BSP में कैबिनेट मंत्री बनवा दिए जो अंगूठा छाप था, एक बेटे को सपा से MLC बनवा दिए, एक को BSP से बनवा दिए। ये परिवार की राजनीति किए हैं, कभी इनका कोई समाज से लेना देना नहीं है, इसलिए इनके साथ कोई समाज का व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो ये लोग सोच रहे थे कि जाति बनाम दूसरी जात हो जाएगी, चाहे सपा बनाम तो थी क्षत्रिय बनाम, लेकिन नहीं हो पाएगा ना, इसलिए कि राणा सांगा इतना महान व्यक्ति था कि 550 साल पहले अनुसूचित जाति में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो काशी में जन्म लिए थे, उनको गुरु माना था अपना, और राजस्थान में ले जाके उनको राजगुरु बनाने का काम किया, उनकी समाधि लगाने का काम किया। बार बार आरोप लगाते हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा है, बाबर को ले आए तभी मुगलों की स्थापना। ऐसा है कि बाबर को राणा सांगा नहीं ले आए थे, ये गलत बात है। इतिहासकारों ने गलत लिखा है, गलत बयान दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन देखिए, हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है, आलोचना होनी चाहिए, ठीक है, जो उसकी कमी है बताए, ठीक है, लेकिन उसकी सच्चाई अच्छाई भी तो बताते कि जिस रामजी लाल सुमन अनुसूचित जाति में जन्म लिए हैं, उसी जाति के एक महापुरुष को राणा सांगा अपना राजगुरु मान रहा है। ये भी रामजी लाल सुमन उस समय बोल दिए होते तो विवाद नहीं होता। करनी सेना चाहे एक पॉइंट आपने बहुत सही उठाया कि अपना गुरु बनाया उनको। एक बार ये लाइन आप फिर से दोहराइएगा। अरे इतिहास है इसका, आप चित्तौड़ में जाइए, मैं देख के आया हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी की समाधि राणा सांगा ने बनाया भाई। उनके बेटा थे राजा भोजराज, उनकी पुत्रवधू थी रानी झाली मीरा, इनकी पारिवारिक राजगुरु थे संत शिरोमणि गुरु रविदास। 550 साल पहले मैंने एक चमार को अपना गुरु बनाना मालूम चीज है क्या? जो आज इस तरह की बात करते हैं कि गले में हाड़ी झाड़ू बांधे, किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, सब काल काल्पनिक बातें हैं, किसी के नहीं कुछ। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे न कोई, हरि के वजह से हरि का होई। जो भगवान को मानेगा वो भगवान का है। भगवान ने जाति नहीं बनाई है, ये मानव ने बनाई है। और जो मानव अपने कर्म से महान होगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे यादव, कोई उसको पूजनीय होगा। श्री कृष्ण की पूजा नहीं हो रही है, महाराणा प्रताप की नहीं हो रही है,
और राहुल संकीर्तनानंद की नहीं हो रही है, परशुराम की नहीं हो रही है, रविदास जी की भी होगी, बुद्ध की भी क्षत्रिय थे, अंबेडकर की भी होगी। देखिए, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, जाति से महान नहीं बनता है। और राणा सांगा ने इतना बड़ा काम किया है अनुसूचित जाति के लिए। अगर इस चीज को बता दिए होते रामजी लाल सुमन, या तो उनको जानकारी नहीं थी या इतिहास पढ़े नहीं होंगे, और जानकारी भी तो लग रहा है कहीं ना कहीं उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई थी कि सदन में बोलना है। और कल ऐसा है कि जो जिस दल पार्टी से जीत के जाता है ना, उसी दल पार्टी की वकालत करता है। 4 बार लोकसभा रहे आगरा से, अब राज्यसभा पहुंच गए हैं, तो वो पार्टी का कृपा पात्र बन करके बोलता है। जो जितने ये सब जीत करके जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जब पहला चुनाव 52 में लड़े, तो उनका ही एक पीए था कजरोड़कर, उनको कांग्रेस से खड़ा करके हरा दिया गया। तो बाबा साहब के पास गया वो मिलने के लिए, तो बाबा साहब ने पूछा कि बताओ कजरोड़कर क्या हाल है, बधाई तुमको, अब क्या करोगे? कहा जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। तो जितने सुरक्षित सीट पे जीत के जाते हैं, सब पार्टी के बंधुआ मजदूर होते हैं, पार्टी लाइन पे बात करते हैं, कोई समाज की बात नहीं करता है। 131 एमपी हैं, 85 यहाँ विधायक है, कोई समाज की बात करता है? नहीं करेंगे। ये दल पार्टी में जीत, इनको टिकट दिया जाता है, उस दल पार्टी के हिसाब से बात करते हैं, उसके फायदे नुकसान के हिसाब से बात करते हैं। प्रदेश में बनी रहेगी कानून व्यवस्था का राज है, कानून बना रहेगा, और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी 24-24 घंटा काम करते हैं, सारी चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। 4 बजे उठने के बाद सारे अखबार छोटे बड़े जितने, सबको पढ़ने का काम करते हैं। और शनिवार रविवार को 2 दिन सप्ताह में जा करके गोरखपुर में जनता अदालत लगा करके महाराजगंज, कुशीनगर, पटरौना और देवरिया से जो भी गाजीपुर, बलिया बना उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचते, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। आज जैसे आप चैनल लेकर के आप सारे लोगों का अपना मत जान रहे हैं, विचार जान रहे हैं, तो लोगों के बारे में अच्छाई बुराई जानकारी आपको हो रही है ना। जो राजा अपने जनता से मिलेगा, संवाद करेगा और अपने लोगों के सुख दुख की समस्याओं को सुनोगा, उसको पहचान होगी। मुख्यमंत्री जी को एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक जिले के बारे में, एक एक लोगों के बारे में जानकारी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। गोरखपुर में माफिया के खिलाफ ही 5 बार सांसद बने, लगातार जनता ने जिताया था, दलित पिछड़ों ने जिताया था, गरीबों ने। है इधर ये भी तैयार बैठे हैं करनी सेना वाले, उधर पुलिस भी तैयार बैठी है, उधर विपक्ष भी तैयार बैठा है। यानी कि आग पूरा जल रहा है और घी पे घी डाले जा रहे हैं। तपती गर्मी में कितना आंच देंगे ये बताइए। देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बन जाती है कि जो मामला राज्यसभा में हुआ है, उस मामले को अगर भारतीय जनता पार्टी या राज्यसभा में बैठे हुए ठाकुर बिरादरी के या सवर्ण बिरादरी के राजपूताना जैसे सांसद वहां जवाब नहीं दे पाए, तो आगरा की जनता को, करणी सेना को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रामजी लाल सुमन ने एक स्पष्ट सवाल पूछा है, बीजेपी से सवाल पूछा है, क्या ये सब देश में चलेगा? तो करणी सेना को तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से शिकायत होना चाहिए कि सदन में उन्होंने जो रामजी लाल सुमन ने कहा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हों और चाहे एमपी हों, उनको वहाँ जवाब देना चाहिए। सदन में नहीं दिया, इसकी कहीं ना कहीं गलती बीजेपी भी कर। हाँ, तो सीधी सी बात, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ठाकुर बिरादरी को, खास करके करणी सेना को अप्रत्यक्ष रूप से उकसा करके रोटी सेकना चाहती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये मौत के मुंह में जाने जैसा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत में हो, दलितों की आबादी लगभग 25% के करीब है। और राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन ने जो बतौर सांसद बयान दिया है, वो जो दलित नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से राणा सांगा को राजपूत ठाकुर बिरादरी से कंसर्न करके बिल्कुल रामजी लाल सुमन को दलित से जोड़ करके जो माहौल बनाया जा रहा है, तो इससे राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ दलित बनाया किसने? कहीं ना कहीं विपक्ष है, उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, क्या है, कहावत है कि जब तक हम सांसद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक तो भाई हम सांसद दलित कहलाना भी नहीं पसंद करते। लेकिन अगर कोई गलती हो जाएगी तो जात की आड़ में छुप जाएंगे। जैसे बाबर होता था, बाबर और अंग्रेज की नीति क्या होती थी? जब वो हारता था तो कहता था इस्लाम खतरे में, बीजेपी हारती तो कह देती हिंदू खतरे में। उसीलिए अब इसी समय समाजवादी पार्टी कहती भाई हमारा सांसद दलित है, तो ये जात के पीछे छुप रहे हैं, बीजेपी धर्म के पीछे छुप जाती है। तो ये सारी पार्टियां मिल करके एक तरह से देश का शोषण कर रही हैं। और मैंने अभी बताया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। इनको जो है लॉ एंड ऑर्डर को बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो है पालन करते हुए इनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षक है, संविधान का पालन हर स्थिति में करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इस मौके पर भी ये कहते आए कि संविधान को हम नहीं मानते, संविधान में परिवर्तन मतलब संशोधन की जरूरत है, संविधान में संशोधन की गुंजाइश है। ये आरएसएस के खेमे से, आरएसएस की फैक्ट्री से पड़े हुए उनके नेता भी बोलते आ रहे। तो कहीं न कहीं इस समय दलितों को लेकर के खास रोष है कि उन्हीं की बिरादरी से आने वाला जो एक सांसद है उसने कुछ ऐसा संसद में जो बोला उस पर वो जवाब नहीं दे पाए। तो कल करणी सेना पे भी मेरे दो सवाल हैं कि यार ये बताओ, राणा सांगा पे गलत क्या बोला? आप उनकी अच्छाइयाँ रखते, सदन में रख देते, आप वहां जाकर के एक तरह से दलितों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं लग रहा है अगर सुनिए, और राजपूतों का ही इसमें इतिहास निकल करके आया। फिर दलित ये भी सवाल पूछने लगे करणी सेना से, तुम ही लोग तो है ना जो गले में थूक की हांडी लटकाते थे, तुम ही लोग तो है जो कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, तुम ही लोग तो है मंदिर नहीं जाने देते हो, तुम ही लोग हैं उनकी बहन बेटियों को शूद्र मानते हो, तुम ही लोग हैं उनके हाथ का पानी नहीं पीते हो। तो ये भी ठाकुर बिरादरी के ऊपर कलंक की तरह सरीखे बातें निकल करके आएंगी, जिससे करणी सेना को ही नुकसान होगा। यानी कि अगर कहीं तारीफ हो रही तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वो भी सुनना। ये कहावत है, करणी सेना के जो नुमाइंदे हैं उनके अंदर ठाकुरपन नहीं जा रहा है, और जिस तरह से करणी सेना एक सांसद के पीछे पड़ रही है, करणी सेना का ही अस्तित्व बड़ा होकर के एकदम छोटा हो गया। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे राजपूताना को लोग ऐसे मानते थे कि भाई वो शेर कलेजे वाले लोग होते हैं, ऐसा लोगों को मानना रहता है। लेकिन अब राजपूताना के लोग जो है एकदम एक कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगे, भूखने लगे। अरे भाई, आपको शेर वैसे भी लोग मानते हैं, दलित लोग वैसे भी आपको सम्मान करते, सदन में उनसे जवाब निकल गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आप दे दीजिए। आप लोग खुद कायरता का परिचय दे रहे हो। लग रहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कल यहाँ पे सफल रहेंगे। आप मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी है, करणी सेना की मदद करें या उधर दलित का वोट चाहिए, क्योंकि दलित का वोट जो है उनके राशन भोजन पे मिला हुआ है। अगर योगी जी कुछ गड़बड़ करेंगे, थोड़ा ठाकुरवाद करेंगे तो इनको कुर्सी से उठा पटक देंगे सब लोग, और योगी जी फिर मठ में चले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री को तो नहीं रहे, हमारे लिए सबसे बढ़िया मठ है। अरे तो चले जाए ना, सीधे सीधे बात, उनका सम्मान वहाँ है। हम तो कहते हैं बतौर मुख्यमंत्री भी योगी जी का सम्मान भाजपा भी नहीं करना चाहती। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि योगी जी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। तो योगी जी की तो छवि देखिए योगी महंत वाली है, ये सीधे मठ में रहे तो इनकी पूरी जनता चरणामृत होती रहेगी। लेकिन अगर और कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो भाजपा इनको बैठने नहीं देंगे, और ये सारी चाल योगी को। तो कह रही 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे योगी को प्रधानमंत्री वगैरह कहीं कुछ नहीं कोई बनाने वाला है। सीधा सा फंडा है, योगी की छवि को खराब करने के लिए करणी सेना ने ये कदम उठाया ताकि ये साबित कर सके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी महाराज जो है फेल हैं। और मैं तो योगी जी के साथ हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो पहले जितने वहाँ होल लगे इन सबको कस के लाठी चलवा कर कैसे पिटवाता, पहले कानून का इनका चाबुक सिखाता, डर दिखाता कि अबे ठाकुराहट नहीं है, यहाँ पर कानून का राज है, मारे बहुत जाओगे। और विपक्ष से भी कह देता कि जो तुम्हारे चमचे लोग बन के जा रहे हैं ना वहाँ पर, ये सेना वो सेना डिमका सेना, तो बाबा साहब के संविधान से चले। दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ से। इसमें मुख्यमंत्री जी की भूमिका इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहेंगे तो मामला निपट जाएगा, और अगर योगी जी चाहेंगे कि नहीं प्रदेश जले तो फिर भाई सब कुछ तय योगी जी पे हो जाता है। कल मामला योगी भी नहीं, मुख्यमंत्री पे तय होता है, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री पे तय होता है। कल जो है सब कुछ करणी सेना का निर्भर करेगा मुख्यमंत्री जी, और उम्मीद है योगी जी जो है निश्चित तौर पर कानून का राज कल स्थापित करने में सफल होंगे।